के कंस्ट्रक्टिव मोड में आए। दहशतगर्दी या आतंकवाद जिसे कहते हैं, ये किसी कम्युनिटी की बात तो छोड़ दीजिए, ये किसी भी दुनिया में कहीं भी किसी भी स्थान पर आप देखोगे, इवन आप शायद वनस्पतियों में चले जाओगे तो भी कहीं ना कहीं ये मिल जाएगी किसी ना किसी रूप में। इसे मैं कहता हूं सत्ता पाने की कोशिश, सत्ता की भूख, सत्ता की हवस। इसे डार्विन कहता था उत्तरजीविता का सिद्धांत। हम सब के अंदर एक दूसरे को डराने की प्रवृत्ति कहीं छुपी होती है, अपनी अपनी तरह से हम डराते हैं। कोई बनिया होता है तो पैसे के बल पे डराता है, कोई पहलवान होता है तो लाठी के बल पे डराता है, कोई बीवी होती है तो सूरत के बल पे डरा देती है। पर हम सब अपने आसपास के लोगों को दहशत में रखने में बड़े खुश होते हैं। ये दहशतगर्दी हमारी प्रवृत्ति का हिस्सा है। मनुष्य की प्रवृत्ति में टेररिज्म छुपा हुआ है, ये तो फैक्ट है। मेरा क्वेश्चन था, इस्लाम अपने आप में एक इज्म है। बहुत ध्यान से समझे, ये अंग्रेजी का दिया हुआ नाम है, इसलिए इसको मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। इस्लाम एक इज्म है और टेररिज्म एक दूसरा इज्म है। ग्रामेटिकली दो इज्म कभी एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन 9 सालों से इस जहालत को, इस बेवकूफ़ी को, इतनी बड़ी ग्रामेटिक मिस्टेक को हम सब ने एक्सेप्ट किया हुआ है। बड़े बड़े अंग्रेजी के अखबार भी इसे छापते हैं, कैसे छापते हैं मुझे नहीं पता। हाउ इस्लाम एक दूसरा इज्म, टेररिज्म एक दूसरा इज्म है। दो तरह के इज्म है। इस्लाम एक खूबसूरत सा, मुझे अब इस्लाम के बारे में कुछ कहना नहीं और शायद मेरे पास ये हक भी नहीं है। इतने बड़े बड़े मुफ्ती साहब, मौलाना साहब और नौमानी साहब ने इतनी खूबसूरती से बता दिया है कि अब मैं उसमें कुछ बताऊँ वो ठीक नहीं है। वैसे भी हम पर तोहमत है काफिर होने की इसलिए मगर मैं जहाँ तक समझता हूँ इस्लाम सलामती के लिए है। होल डिवोशन इन ऑलमाइटी गॉड, आई थिंक ये। और दूसरा, लेकिन जो मकसद है इस्लाम का वो सलामती के लिए आया। अरब में जिन दिनों इस्लाम अल्लाह ने जब भेजा था इस किताब को, तो अरब की आप स्थिति को ज़रा देखो, वहाँ पे टेररिज्म अपने चरम पे चल रहा था। बेटियों को जिंदा ज़मीन में दफनाया जा रहा था, कबीले छोटे छोटे गोश्त के टुकड़ों के लिए लड़ रहे थे, ज़रा ज़रा सी बात पर खून हो रहा था, कत्ल हो रहा था, और लोग इसमें बड़ा फ़ख्र समझते थे, बड़ा गर्व समझते थे। लोग सोचते थे कि हमने बड़ा महान काम कर रखा है। ऐसे में पैगंबर साहब पर ये पाक आयतें उतरी जिन्होंने समझाया न केवल एक मुसलमान को, मुसलमान तो तब है ही नहीं, अरबी सारी दुनिया को ये समझाया कि ज़िंदगी जीने का तरीका क्या हो सकता है और वो बेहतरीन तरीका क्या होता है, वही कलाम पाक में है और यही इस्लाम है। लेकिन समस्या ये हो गई है कि इस्लाम का नाम लेकर के तमाम लोग जो अपने को मुसलमान कहते हैं वो कहते हैं कि साहब हम जिहाद कर रहे हैं, और जिहाद के अंदर क्या है, टेररिज्म छुपा हुआ है। उनके अपने मफाद हैं, अपने फ़ायदे हैं, अपनी लालच है, सबकी अपनी सत्ता की भूख है, कहीं पैसे की, कहीं ताकत की। लेकिन उसके आगे जो लेवल चिपकाया जा रहा है वो इस्लाम का चिपकाया जा रहा है। कहीं हिंदुज़म भी चिपकाया जा रहा है, कहीं सिखिज़म भी चिपकाया गया, कहीं बुद्धिज़्म भी चिपकाया जा रहा होगा। इस्लाम मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त हॉट केक की तरह ये है, सभी पर चर्चा कर रहे हैं, सभी इस पर रोटियाँ सेक ले रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इतना खूबसूरत लफ्ज़ इस्लाम और उसके पीछे छुपा हुआ इतना पाक मजहब, उसको इतने गंदे, इतने बुरे कमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है, टेररिज्म, दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जा रहा है, और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग चुपचाप बैठा हुआ है। अगर कोई बोलता भी है तो ये समझाने के लिए ज़्यादा खड़ा होता है कि साहब मुसलमान आतंकवादी नहीं है। ऐसा कहना मुझे लगता है एक झूठ है पूरी तरह से। सारी की सारी जातियां, जैसे मैंने कहा कि मनुष्य के अंदर सत्ता लोलुपता है और इस वजह से वो दहशतगर्दी, टेररिज्म की ओर बढ़ जाता है। तो तमाम मुसलमान भी हैं वैसे ही जैसे तमाम हिंदू भी हैं, वैसे ही जैसे सिख भी होंगे, बुद्धिस्ट भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, जूइस भी होंगे, सभी हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और पूरी दुनिया को ये दहशतगर्दी का तमाशा दिखा, सबने इसे टेररिज्म का पूरा चेहरा बना दिया और वहीं से पूरी दुनिया में टेररिज्म शब्द भी आ गया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर टेरर शब्द के मुझे मानी पता है और टेरर के मानी सिर्फ डराना होता है और डरा करके हुकूमत करने की कोशिश होता है, तो फिर आपको हिरोशिमा और नागासाकी याद आना चाहिए। मुझे लगता है वहाँ कोई मुसलमान नहीं गया था और उतना बड़ा टेररिज्म का उतना बड़ा अटैक पूरी दुनिया में आज तक कहीं नहीं किया गया, न इतने बेगुनाह मारे गए। और उस समय जो राष्ट्रपति था अमेरिका का, शायद आप सबको याद होगा, उसका नाम था ट्रूमैन बड़ी मज़ेदार बात है, नाम था ट्रूमैन, और उसने दुनिया का सबसे
सबसे बड़ा जो कह सकते हैं झूठा काम और पाप का काम किया था, और बड़े फख्र के साथ किया था, जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। न्यूक्लियर बम गिराने के बाद वो बटर और ब्रेड खा रहा था, और अभी हम सोचते हैं कि साहब ये 2-4 बम गिरा करके बहुत बड़ा टेरर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2-4 बम गिराओ पटाखों की तरह, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हमें बहुत दूर तक समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा टेररिज्म का अगर जाल बिछ गया तो क्यों बिछ गया। इसके पीछे कोई ताकत काम कर रही है और बड़ी शातिर दिमाग के साथ काम कर रही है, हमको आपको लड़ा रही है, हमको आपको फंसा रही है, एक दूसरे का दुश्मन बना रही है, और हम आप एक दूसरे के मुंह नोचने पे तुले भी हैं। एक दूसरे को गाली देने में हमें बहुत आनंद आ रहा है। हम सामने मंच पे क्या कहते हैं उसको मत आप वैल्यू करिए। हमारी संस्था स्पिरिचुअल नाम हमने रख रखा है, स्पिरिचुअल, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि स्पिरिट पे कहीं ना कहीं बात करें। आप मंच पर कोई मत बात सुनिए, आप अपने पीछे जाइए, आईने के सामने खड़े होकर देखिए कितने सेक्युलर आप हैं और हम हैं। हम कहां से कम्युनल हो चुके हैं, इस बात को याद करने की कोशिश करिए। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में आपको सेक्युलर आदमी, सही सेक्युलर आदमी शायद लेंस लगा करके खोजना पड़ेगा, नहीं मिलेगा आपको ठीक से। हम सब किसी न किसी कोने पर कम्युनल हैं। कभी हम सोशल प्रेशर में सेकुलर हो जाते हैं, कभी दिखावे के लिए हो जाते हैं। मैं यहाँ पर मैंने अपना मुख्य अतिथि जिस व्यक्ति विशेष को बनाया है, अमर सिंह जी को, ठाकुर अमर सिंह जी को, बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे। एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, हम थोड़ा मनुवादी हो जाते, वैसे उत्तर प्रदेश में मनुवादी बोलना बहुत बड़ा पाप है। तो मनु ने कुछ सिस्टम बनाए, कुछ नियम बनाए, उसमें क्षत्रियों के कुछ गुण लिखे हैं। उनमें एक बहुत बड़ा गुण है क्षत्रिय का, सत्य के लिए आवाज उठाना। गीता में कृष्ण भी कहता है तुम क्षत्रिय हो, अन्याय के खिलाफ तुम्हें युद्ध करने के लिए ही ईश्वर ने बना रखा है, युद्ध करो। माम अनुस्मर युद्धश्च, मेरा स्मरण करो और युद्ध में लग जाओ, सत्य के लिए लड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। अमर सिंह जी एक ऐसे ही क्षत्रिय है जो किसी भी दिन, किसी भी परेशान हाल व्यक्ति के साथ, किसी भी परेशान हाल स्थिति के साथ एकदम अकेले तनहा खड़े होने की ताकत रखते हैं, बिना किसी सपोर्ट के, इंडिविजुअल लीडर। ये उनकी व्यक्तित्व की खासियत है जिसकी वजह से वो हमारे साथ है। और मुझे खुशी है पिछले 9 सालों से, जब से ये इस्लामिक टेररिज्म वर्ल्ड वो जो ट्रेड क्या था सेंटर, उसके ऊपर जब से बम गिरा और उसके बाद ये जब शब्द आया, तब से मैं पिछले 9 सालों से मैं भटकता रहा। और मैंने शायद तमाम बड़े बड़े लीडर्स को कंसल्ट किया होगा, बड़े मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और सभी पार्टियों से कि मैं इस पे कार्यक्रम करना चाहता हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति खुलकर आने को तैयार नहीं। पर अमर सिंह जी को मैंने जिस दिन ये बात कही उसी दिन वो तैयार हो गए, और न केवल यहाँ के लिए बल्कि वो तैयार हुए कि हम इस आंदोलन को जहाँ तक चलाएंगे वो हमारे साथ साथ चलेंगे। मैं चाहूँगा आप कम से कम इतने के लिए उनकी ताली बजा करके स्वागत करें कि आपके देश में एक ऐसा लीडर भी है जो अभी भी किसी मुद्दे पे खुल के बेझिझक बोल सकता है बिना किसी खौफ के। ये उसका क्षत्रिय गुण कह लें या एक नेतृत्व क्षमता कह लें, जो कह लें। साथ में जयाप्रदा जी हैं जो रामपुर से, उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, और जैसा कि आमतौर पे एक र्यूमर रहा है कि फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री शौकिया आ जाते हैं राजनीति के अंदर और पिकनिक मनाते हैं। जयाप्रदा जी अपवाद हैं। न केवल आप यहाँ दिल्ली में बैठे, अगर आप रामपुर में जा रहे हैं तो आपको पता लगता है कि इन्होंने कितने काम किए हैं जब से ये, जितने समय से ये हैं, और इनकी एक छवि जो है बहुत ही अच्छी छवि वहाँ पर बनी हुई है। लेकिन खैर, इसके अलावा मैं कुछ और लोगों को धन्यवाद देना जरूर चाहता था, पर समय कमी है और हमारे मुख्य अतिथि जी को डॉक्टर के पास भी जाना है, तबीयत उनकी कुछ ठीक नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि अब वो आएंगे। लेकिन मैं लास्ट में सिर्फ 2 बातें कहना चाहूँगा जिस सब्जेक्ट पर हमारा कार्यक्रम चल रहा था, कि आज के बाद आप सब जितने भी इस हॉल में 300-400 लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक अपील करूँगा कि कम से कम आज के बाद अगर आप सचमुच ईमानदारी से यहाँ बैठे हैं तो एक कसम ज़रूर खा के यहाँ से बाहर निकलिएगा कि कोई भी उस चीज़ को आप हाथ नहीं लगाएंगे, किसी भी ऐसे पत्रिका, किसी भी ऐसे मैगजीन, किसी भी ऐसे अखबार, किसी भी ऐसी चीज़ को आप छूने से बचेंगे या उसका खुलकर विरोध करेंगे जिसमें किसी भी रिलीजन के साथ टेररिज्म जैसा शब्द जोड़ करके आ रहा होगा। और कुछ नहीं, बातें और बकवास करने का कोई फायदा नहीं है, ये करना पड़ेगा। दूसरा, मैं एक छोटा सा समय लूँगा, अगर अमर सिंह जी टाइम थोड़ा सा 2 मिनट का। हमारे बीच में जिस शख्स की किताब का अभी रस्म इजरा हुआ है, जिनकी किताब सुलेमान आसिफ साहब की, उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो मुझे इस पूरे मौजू पे याद आता है कि क्यों है रिंदाने खुश अनफास यहाँ तश्ना दहन।
चश्मे साकी तो नज़र आती है मैं खाना बदोश। और इसके जवाब में वो अल्लामा इकबाल का एक शेर लिखते हैं, खुद सवाल इन्होंने पूछा और जवाब दिया कि साहिबे साज को लाजिम है कि गाफिल न रहे, गाहे गाहे गलत आहंग भी होता है सरोश। मैं कहूँगा कि साहिबे साज के बड़े मानी निकाले गए होंगे, पर यहाँ मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, हम और आप जो भी अपने को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, हम सब साहिबे साज हैं और बड़ा ज़रूरी है हम गाफिल ना हों। दुनिया बड़े बेतरतीब बड़े गलत तरीके से चल रही है और अगर हम गफलत का शिकार हो गए तो शायद आने वाली दुनिया में कहीं कोई खूबसूरती नहीं बचेगी। आसिफ साहब की ये किताब इस दुनिया की खूबसूरती का नमूना है और एक मुसलमान का, एक सच्चे मुसलमान का नमूना है। ओसामा कितने हैं मुझे नहीं पता, कसाब कितने हैं मुझे नहीं पता, पर आसिफ जैसे मुसलमान हिंदुस्तान के कोने कोने में बिखरे पड़े हैं। सुलेमान आसिफ ने जो किताब लिखी है प्रिज्म ऑफ जीसस, जबकि पूरी दुनिया ये समझाने पे तुली हुई है कि क्रूसेड चल रहा है, धर्म युद्ध चल रहा है, ईसाई और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हुए हैं, तो ये किताब उन्हें देखना चाहिए। 33 सालों में इस किताब को उन्होंने लिखा। एक इनके मित्र पादरी हैं जो उन्हें हर साल एक तस्वीर भेजा करते थे जीसस क्राइस्ट की, जिस पर वो एक खूबसूरत सा शेर कहा करते थे। ऐसा सिलसिला 33 सालों तक चलता रहा और उन्होंने एक एक शेर कहा, कितनी मोहब्बत के साथ, कितने खलूस के साथ। अगर आप उस किताब के पन्नों को पलटेंगे तो आपको नज़र आएगा। मैं चाहूँगा हर हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक घर में, जहाँ भी हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, ये तीनों ज़बानों में है, ज़बान पढ़ी जाती है, हर घर में इस किताब को होना चाहिए ताकि लोग देख सकें हिंदुस्तान का चेहरा कैसा है और इंसान का चेहरा कैसा है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। मैं चाहूँगा कि अब हमारे माननीय अतिथि अपना